ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जयदीप सर। तो अभी हम लोग चैप्टर नंबर 2 कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कैपेसिटर के बारे में बता दिया था, बराबर। फिर भी हमारी एक आध दो थियरी अभी बाकी है। क्लियर? तो ओके, तो जो हमारी नेक्स्ट जो थियरी है, बराबर, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 में हम लोग ने कैपेसिटर वाला थियरी स्टार्ट कर दिया था। अभी कैपेसिटर के अंदर हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर बाकी है, बराबर। टॉपिक क्या है? कैपेसिटर। ओके, नाउ कॉम्बिनेशन में टोटल 2 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन इज अवेलेबल। 2 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन, बराबर। वन इज द फर्स्ट इज द सीरीज combination of capacitor and another is the parallel, बराबर। वन इज द सीरीज एंड अनदर इज द पैरेलल। तो वन बाय वन हम देखेंगे। फर्स्ट देख रहे हैं हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल सीरीज कॉम्बिनेशन में वी हैव टू ड्रॉ अ फिगर। फिगर में कुछ इस तरह से आएगा। देखो, ये 3 कैपेसिटर ड्रॉ कर दिया है मैंने, बराबर। यहाँ पे हमारी हो जाएगी बैटरी। इसको हम लोग लिख देंगे C1, इट इज़ अ C2 एंड इट इज़ अ C3। फर्स्ट वन, इसका जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इट इज़ V1। सेकंड वन, उसका जो वोल्टेज ड्रॉप है इट इज़ V2। एंड थर्ड वन, उसका जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इट इज़ V3। क्लियर? एंड द बैटरी इज़ E। अभी मेन चीज़ यहाँ क्या है? तो मेन चीज़ आपको मैं एक बताऊँ कि यहाँ पे जो चार्ज होगा तीन कैपेसिटर में सेम रहेगा, Q और Q, तीन में। क्लियर? मेन चीज़ कि तीन में चार्ज कैसा रहेगा? सेम। तो आपको सीरीज़ कॉम्बिनेशन, बराबर, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में एक ही चीज़ मेन है जो याद रखना है कि जो चार्ज होता है, चार्ज ईच एंड एवरी कैपेसिटर इट इज़ अ सेम। क्लियर? ये मेन एक बात। और दूसरी बात है, वोल्टेज। तो वोल्टेज जो होगा वो जनरली कैसा होगा? डिफरेंट होगा। क्लियर? चार्ज जो है वो सेम रहेगा, वोल्टेज जो है वो डिफरेंट रहेगा। वन मोर थिंग, यहाँ पे अगर मुझे लिखना हो कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, देखो सबसे मैं सबको डिफाइन कर दूँ कि C1 C2 C3 क्या है। तो आपको जब थियरी लिखना होता है तो आपको ये सब थोड़ा लिखना पड़े। C1 C2 C3 क्या है, बराबर। चार्ज Q क्या है, बराबर। EMF कितना दे रहा है, ये डिटेलिंग थोड़ा लिखना पड़े, बराबर। और एक बात हमको इधर लिखना पड़े कि जो हमारा V है, बराबर, टोटल जो हमारा V है वो हमको कितना मिलेगा? तो V1 प्लस V2 प्लस V3, बराबर। चलो, V1 कितना है? तो V1 आपको पता है कि चार्ज Q तो सेम है, बराबर। तो Q इज इक्वल टू CV, तो V इज इक्वल टू Q बाई
C1 ऐसा लिख सकते हैं। सेम वे V2 इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, V2 इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं Q अपॉन C2। क्लियर। नेक्स्ट देखो तो आप लोग V3, व्हाट इज V3, इट इज Q अपॉन C3। क्लियर। नाउ अब हम लोग सबका वैल्यू पुट कर देंगे, तो वापस से एक बार लिख दो, व्हाट इज V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर। E इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। क्लियर। एंड व्हाट इज V, तो V को हम लोग V इज इक्वल टू लिख सकते हैं Q अपॉन C। कैसे आया, तो ये फार्मूला से हमने पहले प्रूव किया हुआ है, Q इज इक्वल टू CV बराबर। ये फार्मूला जो हमने प्रूव किया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, उसके हिसाब से। नेक्स्ट सबका वैल्यू हम लोग ने डाल दिया। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सब में से Q कॉमन, इधर Q बाई C रहेगा, इसमें से अगर हम लोग Q कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 1/C2 1/C3। चलो Q कैंसिल, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर बचेगा वो क्या बचेगा, तो 1/C बराबर 1/C1 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये जो हमारा मेन इक्वेशन है, इट इज़ फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर बराबर। फाइनल आंसर आपका आ गया है बराबर। और फिर से एक बार जो मेन चीज़ इसमें याद रखना है कि जो चार्ज Q है बराबर, जो चार्ज Q है इट इज़ ऑलवेज सेम, एंड जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैसा रहेगा, हर एक कैपेसिटर के लिए Q सेम रहता है और V कैसा रहता है, डिफरेंट। तो ये एक मेन बात है जो आपको याद रखना है। क्लियर। नेक्स्ट हमने जैसे ही सीरीज किया, सेम वे हम लोग थोड़ा पैरेलल भी प्रूव कर देते हैं बराबर। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर सबसे पहले फिगर बराबर। तो फिगर में देखो, फिगर में क्या आएगा, फिगर हम लोग यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं। जैसे कि आपका एक कैपेसिटर, इधर ले लो ये दूसरा, और इधर ले लो ये तीसरा। तीन को हम लोग इस तरीके से, जैसे बैटरी में अगर कनेक्ट कर दो तो ऐसे बैटरी लगा के कनेक्ट कर सकते हैं। क्लियर। और एक बात, कि यहाँ पे भी सेम हमारे पास टोटल 3 कैपेसिटर C1 C2 C3 बराबर। ये हमारा EMF ही रहेगा। तीन जो है उसमें वोल्टेज ड्रॉप कैसा रहेगा, सेम बराबर। तीन में V सेम रहेगा। इधर Q डिफरेंट, जैसे कि देखो इधर होगा Q1, इधर हमारा होगा Q, ओके।
तो हमने क्या किया है, सबसे पहले फिगर प्लॉट कर दिया है, बराबर दिख रहा है, फिगर प्लॉट कर दिया, उसमें Q1, फिर सेम वे C2 जो है, C2 के लिए हमको लिखना पड़ेगा Q2 और C3 के लिखना पड़ेगा Q3, बराबर। यहाँ पे क्या मेन चीज़ है, तो यहाँ पे देखो पैरेलल में, जैसे मैंने आपको सीरीज़ में बताया था वैसे ही कि यहाँ जो V है, V सेम रहेगा ईच एंड एवरी कैपेसिटर, लेकिन जो Q है, बराबर, Q जो है वो कैसा रहेगा, डिफरेंट रहेगा। क्लियर? तो ये हमारा हो गया है पैरेलल का सर्किट डायग्राम। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। तो नेक्स्ट देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जैसे हमारा चार्ज डिफरेंट रहता है, क्लियर, मैंने आपको बता ही दिया है। तो चार्ज डिफरेंट, तो समझो टोटल चार्ज कितना होगा, तो टोटल चार्ज मेरा होगा Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, क्लियर। चलो, Q1 इज इक्वल टू क्या होगा, तो V, Q इज इक्वल टू CV के हिसाब से V इंटू C1, व्हाट इज Q2, तो V इंटू C2, व्हाट इज Q3, तो V इंटू C3। चलो, सबका वैल्यू अगर हम लोग पुट कर देते हैं, सबका वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, CV इज इक्वल टू सॉरी VC1 VC2 और VC3। चलो, सब में से V कॉमन और कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, CV C1 प्लस C2 प्लस C3, दोनों में से V कैंसिल, तो C क्या आएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये अभी हमारा हो गया है सीरीज़ कॉम्बिनेशन, सॉरी सीरीज़ नहीं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्लियर। पैरेलल कॉम्बिनेशन को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अभी इसमें वापस से एक बार क्या याद रखना है, मेन बात कि जो Q है वो ईच एंड एवरी कैपेसिटर में कैसा रहेगा, डिफरेंट, जबकि जो V है वो कैसा रहता है, सेम, क्लियर। तो ये मैंने आपको सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसका जो पूरा है वो थियरी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट, समझो कि आपको ऐसा पूछे कि गिव द इक्वेशन फॉर n कैपेसिटर, फॉर n कैपेसिटर फॉर n कैपेसिटर, फर्स्ट हम लोग लिखेंगे सीरीज के लिए, एंड द सेकंड इज फॉर पैरेलल। तो अभी सीरीज में क्या होगा, तो सीरीज में हमारा क्या आएगा, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 1/C2 1/C3, बराबर। अगर कंटिन्यू करें तो 1/C4 प्लस डैश 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 करके अप टू 1/CN। एंड फॉर द पैरेलल के लिए क्या आएगा, तो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस डैश 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 करके टोटल C, बराबर।
तो फॉर एन कैपेसिटर भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, देख सकते हो आप। क्लियर? तो ये भी आपकी थियरी हो गई। अभी नेक्स्ट थियरी है वन मिनट। ओके, नेक्स्ट जो थियरी है वो है एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर। बराबर? देखो, आपको वापस से एक बार पूरा सीरीज़ कॉम्बिनेशन कैपेसिटर है उसके बारे में आप देख सकते हो इजीली। बराबर? सबसे पहले सर्किट डायग्राम, फिर उसका इक्वेशन लिखो, सबका वैल्यू पुट करो। पैरेलल के अंदर भी सेम ही कि सर्किट डायग्राम ड्रॉ करो, इक्वेशन लिखो। बराबर? उसके बाद पूरा इस तरीके से हम लोग प्रूव कर देते हैं। क्लियर दिख रहा है आप लोग को? नेक्स्ट थियरी है एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज कैपेसिटर। दिस वन। क्लियर? देखो थियरी क्या है, तो कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर। तो सबसे पहले थियरी का हेडलाइन लिखेंगे हम लोग। ये रहा, देखो आप पढ़ भी सकते हो। एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड in a charge capacitor। क्लियर? चलो, अभी ये थियरी एक्चुअली दो तरीके से प्रूव करते हैं। फर्स्ट वन जो मेथड है वो मैं आपको ओल्ड टेक्स्ट बुक गुजरात बोर्ड के मेथड बता देता हूँ। बराबर? दोनों इजी है, आप किसी भी तरीके से प्रूव करोगे दोनों सही है। बराबर? तो ओल्ड टेक्स्ट बुक गुजरात बोर्ड के हिसाब से देखो, अभी सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता ही है कि जो एनर्जी है वो एनर्जी को हम किस तरीके से लिखते हैं। तो एनर्जी इट इज़ डिनोटेड एज यू इट इज़ डिनोटेड एज Q into V। क्लियर? नाउ व्हाट इज़ V? तो V क्या है? तो V जो है वो है वोल्टेज। Q जो है वो क्या है? तो चार्ज। और U तो एनर्जी सबको पता ही है। बराबर? वन मोर थिंग, जो V जो है उसको मैं लिखता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस। बराबर? पोटेंशियल डिफरेंस। तो उसको हम लोग लिख सकते हैं V इज इक्वल टू ED। क्लियर? व्हाट इज E? तो E इट इज़ अ इलेक्ट्रिक फील्ड। बराबर? E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। व्हाट इज D? तो जो D है इट इज़ अ डिस्टेंस। बराबर? चलो, नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज E? E को हम क्या लिख सकते हैं? तो E इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं फॉर सिंगल प्लेट। तो फॉर सिंगल प्लेट इट इज डिनोटेड 2E0 सिग्मा अपॉन 2E0। बराबर? फॉर वन प्लेट
नाउ व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा आपको पता ही है, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा? सिग्मा इज इक्वल टू होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, बराबर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्लियर? E0 तो E0 सबको पता ही है, बराबर। E0 क्या है? तो E0 फ्री स्पेस परमिटिविटी है, बराबर। चलो देखो, अभी देखो आपके पास E का वैल्यू आ गया है। ये E का वैल्यू उठा के आपको रखना है इधर V वाले फॉर्मूला में, इधर रखना है, बराबर। चलो अभी हमको, हमारे पास V क्या आएगा? तो V हमारे पास मिलेगा सिग्मा अपॉन 2E0 इंटू डी, बराबर। नाउ व्हाट इज सिग्मा? तो सिग्मा भी सबको पता ही है कि सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एरिया ए। चलो सिग्मा का वैल्यू डालेंगे तो इधर हम लिख सकते हैं क्यू अपॉन 2E0A इंटू डी, बराबर। QE0A अपॉन डी। अभी हम लोग क्या कर देंगे, तो ये जो डी है उसको हम लोग डाल देंगे नीचे। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि C इज इक्वल टू E0A अपॉन डी। इसको हम क्या लिख सकते हैं? C। आंसर अल्टीमेटली हमारे पास देखो V इज इक्वल टू, ऐसा ही गया है कि V इज इक्वल टू Q अपॉन 2C। मिल गया? देख सकते हो आप कि जैसे ही मैंने D नीचे लाया, देखो ये जो D है उसको हम लोग जैसे इसके नीचे रखते हैं तो ये जो पूरा है हमारे पास E0A/D वो C, तो Q अपॉन 2C आ गया है। क्लियर? अगर इतना क्लियर तो आपका फॉर्मूला ही गया है। देखो एनर्जी U इज इक्वल टू, तो सबको पता है, अभी लिखा था मैंने कि U इज इक्वल टू Q इंटू V है। चलो V हम लोग क्या लेके आए? तो V हम लोग लेके आए हैं Q अपॉन 2C, बराबर। Q अपॉन 2C, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर अपॉन 2C। अभी Q स्क्वायर क्या है? तो C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2C, एक एक C कैंसिल, तो क्या बचेगा? तो क्या 1/2 CV स्क्वायर। क्लियर? और एक चीज़ हम लोग दोनों फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। देखो इसमें से कितना फार्मूला इम्पोर्टेंट है। तो ये जो भी मैं रेड लाइन से मार्क कर रहा हूँ, जैसे कि ये वाला, फिर ये वाला, इतने सब फार्मूला U इज इक्वल टू इम्पोर्टेंट है। तो ये आपका फर्स्ट मेथड हो गया। फिर नेक्स्ट मेथड नंबर 2। तो मेथड 2 में क्या है? तो मेथड 2 में आप लोग देखो, तो मेथड 2 में मेन थिंग, मेथड 2 में क्या है कि मेथड 2 में जो ये जो NCERT की बुक है उसका मेथड यूज़ करना है। तो देखो सबको पता है कि वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी होता है, और एनर्जी इज इक्वल टू Q इंटू V होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि फॉर स्मॉल एलिमेंट DW इज इक्वल टू क्या लिख पाएंगे हम लोग? DQ अपॉन V। क्लियर? ऐसा लिख सकते हैं फॉर स्मॉल एलिमेंट, ऐसा आप लिख दो तो भी चलेगा। बराबर। फॉर स्मॉल एलिमेंट हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। वन मोर थिंग कि टेक हियर V इज इक्वल टू KQ/R, KQ/R ले सकते हैं। चलो अभी सबका वैल्यू डाल दो। देखो DW इज इक्वल टू DQ
इंटू के क्यू अपॉन आर, बराबर है। हम लोग एक्चुअली ये गलत कर दिए हैं, 1 मिनट। के क्यू बाई आर नहीं यूज़ करना है ये, दैट वाज बाय द मिस्टेक। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, अभी मैं ये पेज पे डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी क्यू इंटू वी रखता हूँ, बराबर। नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ व्हाट इज़ वी, वी के लिए क्या यूज़ करना है। ओके चलो, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी क्यू इंटू वी। अभी आप लोगों को पता है क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, सी वी, राइट। तो अभी मैं लिख सकता हूँ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी क्यू इंटू सी वी। नाउ कि व्हेन W is equal to 0, then V is equal to also 0, and W is equal to W, W is equal to W, तो V is equal to V। चलो, integrating both side, integrating चलो, डी डब्ल्यू में हम लोग लिखेंगे इधर 0, इधर 0 V, इधर हम लोग लिखेंगे सी वी डी वी। चलो, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो W में हम लोग इधर लिखेंगे 0 और W, C कांस्टेंट है, बराबर। C को बाहर निकालो, इधर क्या आएगा, तो वी स्क्वायर बाई 2, 0 और V। तो हमारे पास आ जाएगा इधर W, C को वैसा का वैसा रखो, वी स्क्वायर में पहले V डालो, अपर लिमिट माइनस लोअर, लेकिन अपर लिमिट रखेंगे तो अपर लिमिट यही रहेगा, और लोअर लिमिट में तो 0 आने वाला है। तो आपके पास देखो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो कि W इज इक्वल टू सी वी स्क्वायर बाई 2, इन शॉर्ट 1/2 सी वी स्क्वायर। क्लियर। अभी 1/2 सी वी स्क्वायर, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो जो वी स्क्वायर है उसको क्यू स्क्वायर बाई 2c लिखोगे तो अल्टीमेटली हमारे पास आंसर क्यू स्क्वायर बाई 2c ऐसा भी आ सकता है, बराबर। तो आपके पास ये दो मेन फॉर्मूला आ गए, दिस वन एंड दिस वन, बराबर, क्यू स्क्वायर बाई 2c। क्लियर। तो ये आपका हो गया है। चलो नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट थोड़े न्यूमेरिकल देख लेते हैं, बुक में ही है। ओके देखो, फर्स्ट ये वाला न्यूमेरिकल 2.9 देख लेते हैं, बराबर। क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो क्वेश्चन का जो डेटा है इधर मैं गिवन डेटा लिख ही देता हूँ। ऐसे कि टोटल 10 माइक्रोफैराड है, 4 कैपेसिटर है, इट इज़ कनेक्टेड विद द 500 वोल्ट। दो चीज़ फाइंड करना है, एक इक्विवेलेंट फाइंड करना है और तीसरा क्लियर। चलो देखो, सर्किट डायग्राम में भी बना देता हूँ। इधर एक कैपेसिटर है, इधर दूसरा कैपेसिटर ले लो, इधर तीसरा ले लो, इधर चौथा ले लो, एंड द लास्ट वन आप बैटरी कनेक्ट कर दो। चलो क्लियर। जो फर्स्ट जो है
उसको मैं लिखूँगा C1, सेकंड जो है वो हो जाएगा C2, थर्ड वन इट इज़ अ C3, ये हो जाएगा C4, ये हो जाएगा मेरा EMF E। चलो वैल्यू कितना दिया है, तो अभी गिवन डेटा लिख देते हैं। ये जो एग्जाम्पल है वो है 2.9, बराबर 2.9 एग्जाम्पल। गिवन डेटा में क्या दिया है, तो गिवन डेटा में हमको दिया है C1, C2 और C3 और C4, सबका वैल्यू सेम है, कितना है 10 माइक्रोफैराड, और V कितना है, V हो जाएगा 500। चलो फाइंड क्या करना है, तो C इक्विवेलेंट फाइंड करना है। दूसरा Q1, Q2, Q3 और इतना चीज़ हमको फाइंड करना है, और एक चीज़ QV फाइंड करना है, बराबर। तो देखो मैंने आपको जो क्वेश्चन है पूरा इधर अब पढ़ लोगे तो इतना है क्वेश्चन में कि टोटल 4 कैपेसिटर दिया है, चारों चार कैपेसिटर का वैल्यू 10 माइक्रोफैराड है, माइक्रो का मीनिंग 10⁻⁻⁶, बराबर 10⁻⁻⁶ होगा। तो अभी देखो मैं आपको सर्किट में से 1 बाय 1 पूरा सब एक्सप्लेन करता हूँ कि हाउ टू सॉल्व। सबसे पहले हम लोग ये फाइंड करेंगे, देखो क्या C इक्वलेंट। अगर आपका C इक्वलेंट सॉल्व हो गया तो आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो। चलो अभी देखो, तो C इक्वलेंट सॉल्व करने के लिए देखो फर्स्ट C2, C1, C3, ये जो तीन है ना, ये तीन को हमें सीरीज़ में लेना है। तो लिख दूँ मैं कौन कौन सा, C1, C2 और C3, ये तीन किस में है, सीरीज़ में है। अगर ये तीनों का मैं कंबाइंड सर्किट डायग्राम ड्रॉ करूँ तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा। देखो इधर ड्रॉ करो, जैसे कि तीनों का कंबाइन मुझे एक ऐसा मिला, इट इज़ डिनोटेड एज C डैश, बराबर। नीचे तो C4 है ही, और उसके नीचे जो है वो क्या है, तो बैटरी है। इधर लिख दो C4, इधर लिखो ही, बराबर। चलो तीनों तीन का कंबाइन ले लो तो 1/C, सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए पता है ना, 1/C इज इक्वल टू 1/C1, 1/C2, 1/C3। चलो सबका वैल्यू पुट करो, सबका वैल्यू पुट करोगे तो 1/10, 1/10, 1/10। चलो मैं डायरेक्ट लिख दूँ, 3/10 में सीधा लिख देता हूँ 10/3 माइक्रोफैराड है। क्लियर। तो ये आपका C डैश आ गया, मैंने इसका इक्वलेंट C डैश से डिनोट किया, बराबर। चलो नाउ देखो, देख सकते हो आपकी C4 और C डैश ये किस में है, तो C4 और C डैश वो है पैरेलल में, किस में है, पैरेलल। तो पैरेलल में है, तो पैरेलल में तो सीधा लिख देने का कि C4 and C डैश are in now C is equal to C4 plus C डैश। चलो हो जाएगा 10/3 प्लस 10, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 40/3।
माइक्रो फैराड। तो आपको इक्वलेंट सी मिल गया। चलो एक हमारा आंसर आ गया क्या, तो कि सी इक्वलेंट इज इक्वल टू 40/3 माइक्रो फैराड। फर्स्ट इज कंप्लीटेड। क्लियर। नाउ पार्ट बी। चलो पार्ट बी में देखो, तो सबसे पहले हमको क्यू फाइंड करना पड़े। तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो क्यू इज इक्वल टू सी वी के हिसाब से सी हमारे पास क्या है, तो कि 40/3 बराबर इनटू वी क्या है, तो कि 500। चलो सबका वैल्यू डाल दोगे, जो भी आएगा आंसर आपको खुद कैलकुलेट कर लेना है। बराबर, मैं नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट, अभी मैं आपको ये जो क्यू है ना, वो पूरी सर्किट डायग्राम के, देखो लास्ट सर्किट हमारी कुछ ऐसी थी। तो इसमें मेरे को जो क्यू मिला ना, ये दोनों का एडिशन होगा। क्लियर। किसका, तो कि सी डैश का और C4 का। अभी मुझे अगर समझो कि पहले इसका क्यू डैश, क्यू क्या है, तो क्यू दो चीज़ें, एक क्यू डैश और Q4, वो दोनों का एडिशन है। क्यू डैश कैसे मिलेगा, तो क्यू डैश फाइंड करना हो तो सी वी के हिसाब से सी डैश इंटू वी करना पड़े। सी डैश कितना था, 10/3 तो 10⁻⁻⁶। ऊपर सी डैश है, ये रहा, देखो दिखाओ कहाँ पे, दिस वन दिख रहा है, ये वाला सी डैश, इट इज़ अ सी डैश इंटू वी। बराबर, कैलकुलेट कर लो सेम वे। Q4 फाइंड करो, तो Q4 में हम लोग C4 इंटू वी करेंगे। C4 इंटू C4 कितना है, तो 10 है। V कितना है, तो 500। चलो ये भी कैलकुलेट कर लेना, हो गया। नेक्स्ट, आपको पता ही है कि जो Q डैश है वो ही हमारा Q1 होगा, वो ही हमारा Q2 होगा और वो ही हमारा Q3 होगा। क्यों, क्योंकि ये जो तीनों हैं वो सब सीरीज़ कनेक्शन में है। क्लियर। और सीरीज़ कनेक्शन में चार्ज Q जो है वो कैसा रहता है, सेम। क्लियर। तो ये आपका हो गया। पूरा सम देख लो आप कैसे फाइंड करना है। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट में हमारे पास नेक्स्ट एक एग्जांपल ही है। एक्चुअली एक एग्जांपल है, मेरे को थोड़ा कुछ याद है, मैं आपको बता ही देता हूँ। कौन सा है, आई थिंक सो 2.10 बराबर, PDF है, आप देख लेना। उसमें ऐसा है कि सर्किट डायग्राम में आपको ऐसा दिया है कि पहले कैपेसिटर दिया था कुछ इस तरीके से, बराबर। इधर और बैटरी है, इधर कैपेसिटर C और इधर बैटरी E। फिर वो लोग क्या करते हैं, ये जो कैपेसिटर है ना, उसको दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट करता है, अनचार्ज कैपेसिटर से, बराबर। तो ये जो C है उसमें पहले चार्ज कितना था, तो पहले जो चार्ज था वो चार्ज यहाँ पे है और Q से डिनोट करते हैं। लेकिन जैसे ही ये कैपेसिटर में से दो में चार्ज डिवाइड हो जाता है, कितना कितना होता है, Q/2 Q/2। तो दोनों कंडीशन में, ये फर्स्ट कंडीशन में आपको
एनर्जी फाइंड करना है, एंड सेकंड कंडीशन में भी आपको एनर्जी ही फाइंड करना है। लेकिन कैसे, तो मैं आपको बता ही देता हूँ। जो उसमें क्या, आपको सीधा u इज इक्वल टू, दो फार्मूला है, एक है q²/2c, ये फार्मूला यूज़ करके कर सकते हो। लेकिन क्या होगा, क्वेश्चन में आपको q नहीं दिया है, तो q कैसे फाइंड करोगे, तो कि cv से, बराबर। तो आप लोग u इज इक्वल टू c²v²/2c करोगे, तो आपका एक एक c कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 1/2 cv²। क्लियर। सेम वे इधर कैसे फाइंड करोगे, तो इधर कुछ नहीं करना है, इधर आपको सीधा ही u डैश ले लो, जो u आए उसको डिवाइड बाई 2 कर देना। क्यों, क्योंकि अगर चार्ज डिवाइड होगा, बराबर, तो u भी डिवाइड हो जाएगा। सिंपल, इतना ही याद रखो, क्योंकि u जो है वो q से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है, बराबर। तो ये आपका 2.10 भी हो गया, बराबर। चलो, एंड द लास्ट वन, ओके, ये रहा। देखो अभी मैंने जो सम बताया ना, ये रहा, देख सकते हो आप। देखो बैटरी दी है, एक कैपेसिटर है, बराबर, उसमें से दो कैपेसिटर, देखो दिख रहा है q/2। देखो आप फॉर्मूला भी देख सकते हो, 1/2 cv², 1/2 qe, दिख रहा है। कौन सा है, 2.10 है, दिख रहा है। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया पहले बारे में, वापस एक बार 1/2 cv²। ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो, या तो फिर q²/2c, ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट वाले में ये जो, इसमें कुछ भी नहीं करना है, कि आपके पास जो u है उसको डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो सीधा आपको u डैश मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर चार्ज भी डिवाइड होता है, बराबर है। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट देखो, हमने कैपेसिटर के जो सम किए उसके रिलेटेड यहाँ पे जो भी सम दिया है, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, कि ये इजीली सॉल्व कर सकते हो, ये वाला भी। चलो फर्स्ट वाला मैं आपको बता दूं कि इधर दिया है कि टोटल 3 कैपेसिटर है, कितने 9 पिको फैराडे वाले, और उसको उन्होंने उसको सीरीज़ में कनेक्ट किया है, बराबर। तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ कि C1 इज़ इक्वल टू C2 इज़ इक्वल टू C3 इज़ इक्वल टू, इन्होंने कितना दिया है, 9 पिको फैराडे। सबसे पहले C इक्वलेंट फाइंड करना है। कनेक्शन कौन सा है, सीरीज। चलो V कितना है, V कितना है, तो V दिया है 120 वोल्ट। और दूसरा, व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, इंसर्ट V1 V2 और V3 भी फाइंड करना है। क्लियर। तो आपको पहले ये डेटा लिख देना है। चलो अभी हम लोग पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन कौन सा है एक्सरसाइज के अंदर, 2.5। तो देखो सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो 1/c इज इक्वल टू 1/c1 1/c2 1/c3 1/9 1/9 और 1/9। तो कितना होगा 3/9। तो c इज इक्वल टू 9/3, तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। देखो ये फर्स्ट जो है वो आपका सॉल्व हो गया। पिको फैराड है,
यूनिट कितना रखना है, पिको फैराडे। नेक्स्ट, अभी आपके पास देखो वी दिया है तो मैं क्यू तो फाइंड कर ही सकता हूँ। क्यू इज इक्वल टू सी वी के हिसाब से 3 इंटू 10⁻⁻12 करो। चलो वी कितना है 120, तो आप क्यू इजीली फाइंड कर सकते हो। क्लियर, खुद कैलकुलेट कर लेना। चलो नेक्स्ट, V1 फाइंड करना है, बहुत ही सिंपल। V1 कितना आएगा, अभी आपको याद ही है, Q बाई C1। V2 कितना आएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन है तो चार्ज सब में सेम, तो इधर आएगा Q बाई C2। चलो इधर क्या आएगा, Q बाई V3 कितना आएगा, Q बाई C3। क्लियर, तो ये आपका हो गया 2.5 एग्जाम्पल। इसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देना। Q ये रहा, बराबर, हर एक में डालेंगे C1 C2 C3, 9 पिको फैराडे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि 3 कैपेसिटर हैविंग 2 पिको फैराडे। चलो C1 कितना है 2, C2 कितना है, तो C2 है 3, C3 कितना है 2 3 और 4 पिको फैराडे। क्लियर, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन। अभी देखो ये पूरा सम अलग है, इसमें क्या है, पैरेलल कनेक्शन है। चलो देखो ये वाला क्वेश्चन बराबर, ये जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन है, 2.7। पैरेलल कनेक्शन तो एकदम सिंपल, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। चलो 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना आएगा, 2 3 5, 5 प्लस 4 9 पिको फैराडे। क्लियर, देखो आपका C इक्वलेंट तो आ गया, C इक्वलेंट आपका आ गया है। नेक्स्ट आपको क्या फाइंड करना है तो देख लेते हैं। नेक्स्ट बोला कि डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। बहुत ही सिंपल, देखो Q इज इक्वल टू सी वी के हिसाब से, इधर सब में V सेम, क्यों, क्योंकि पैरेलल है, पैरेलल V कैसा रहेगा, सेम, V कैसा सेम, तो C1 V करेंगे, C1 दिया है बराबर, और V तो हमको पता ही है ना। 1 मिनट, 1 मिनट, V कितना दिया है, 200 वोल्ट है, यस ओके। V कितना है 200 वोल्ट, तो Q1 मिल जाएगा, Q2 इज इक्वल टू C2V करेंगे, C2 पता है V ये रहा बराबर, और Q3 कैसे मिलेगा, C3V, V पता है, C3 कितना है 4 पिको फैराडे। तो यहाँ पे हम लेक्चर ख़त्म करते हैं, बराबर है। आपके 2 कैपेसिटर के एग्जांपल भी हो गए। आपको और कोई भी सम करना हो तो आप सम करके डाउट पूछ सकते हैं, बराबर। चलो ओके, थैंक यू, बराबर। सबको ये सब कुछ सम मुझे लिख के व्हाट्सअप करना पड़ेगा, बराबर। फ़ोटो भेजोगे तो ये कंफर्म होगा।